न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। वन रैंक वन पेंशन सैनिकों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसी को लेकर भेदभाव का आरोप लगाकर पूर्व सैनिकों ने आज सैनिकों की खान कहे जाने वाले रेवाड़ी में एक बड़ा रोष मार्च निकाला। रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों का इतना बड़ा रोष मार्च पहली बार देखने को मिला। शहर की धारवाड़ा चुंगी के समीप स्थित रेजांगला शौर्य स्मारक से लेकर जिला सचिवालय तक पैदल रोष मार्च निकालने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन देते हुए पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सैनिकों ने कहा कि रेवाड़ी की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन लागू करने का वादा किया था, जिसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन इसमें भारी विसंगतियां हैं, जिसके चलते बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को मार झेलनी पड़ रही है। पूर्व सैनिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो मोदी को वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा। आज जिस तरह रेवाड़ी की सड़कों पर भारी संख्या में पूर्व सैनिकों का सैलाब देखने को मिला, उसे देखकर समझा जा सकता है कि पूर्व सैनिकों में किस तरह वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को लेकर भारी रोष है। वहीं इस मार्च से यह भी समझा जा सकता है कि यदि समय रहते सरकार ने इन विसंगतियों को दूर नहीं किया तो आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान भी सरकार को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में यह कहने से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के इस रोष मार्च ने मोदी सरकार की कहीं ना कहीं नींद जरूर उड़ा दी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैं एक्स हवलदार श्री कृष्ण विलेज गोदिया का डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। मैं आर्टिलरी से 17 साल 3 महीने सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ और आज जिस पर्पज़ के लिए हम इकट्ठे हुए थे उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन कमीशन ऑफिसर्स और नीचे वाले रैंकों के प्रति जो हुआ है उसके विरोध में हम इकट्ठे हुए थे। इसमें ये भेदभाव आज से नहीं हुआ है और उस भेदभाव का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर्स जो रैंक है उनका कहीं भी प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि जो रिकमेंडेशन है वो कमीशन ऑफिसर्स के द्वारा रिकमेंड की जाती है। इसलिए उन्होंने ये भेदभाव आज से शुरू नहीं हुआ, ये भेदभाव 1973 से शुरू होता है। उससे पहले जो ORJ इश्यूज था उनका बेसिक सैलरी का 75% पेंशन होता था, कमीशन ऑफिसर का 45% होता था, जिसे रिड्यूस करके 50% कर दिया और कमीशन ऑफिसर्स का 45 से 50 कर दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो सर्विस वेटेज दिया गया था उसको बंद कर दिया गया, रैंक वेटेज था उसको बंद कर दिया गया। दूसरा जो 6 CPC था उस 6 CPC में JSOs को नॉन गजेटेड दिखाया गया, जबकि ये कभी से था JSOs सेकेंड क्लास गजेटेड है। जूनियर कमीशन ऑफिसर जो है वो गजेटेड है और गजेटेड अगर मानती सरकार तो 6 CPC में किसी भी गजेटेड सेकेंड क्लास का 4800 से नीचे ग्रेड पे नहीं था। सर कुल मिलाकर ये भेदभाव जो हुआ, हाँ आप क्या चाहते हैं? आप आगे हम ये चाहते हैं कि जो भेदभाव है MSP को लेके, डिसेबिलिटी को लेके, इन सब भेदभाव को समाप्त किया जाए। इसके साथ साथ भेदभाव और बहुत जगह पे डिसेबिलिटी पेंशन, इवन CSD, इवन ECHS, इनमें भी आज भी वही भेदभाव अंग्रेजों वाले रूल आज भी चल रहे हैं, यानी कि एक अलग एलिट क्लास बना दी कमीशन ऑफिसर्स, जबकि आफ्टर रिटायरमेंट देयर शुड बी ओनली वन डेफिनेशन। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर ये बातें नहीं मानी गई तो? जब आगे की रणनीति, जैसा हमारा संगठन हमने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन बनाया है, जिसका कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह है, आगरा से है, और जैसे हमारी कोर कमेटी जिस तरह का डिसीजन लेगा, फिलहाल हमारी प्लानिंग ये है कि लोगों को जागरूक करके 6 अगस्त को एक बहुत मैं एक्स तेरा कुमाऊं रेजांगला कंपनी, मेरा नाम कैप्टन रामचंद्र यादव, गांव मोहनपुर।
जिला रेवाड़ी का रहने वाला। और आज जो हमने डीसी साहब के पास अपनी प्रार्थना पत्र दिए हैं, हमें आशा है कि हमारे डीसी साहब हमारे प्रार्थना पत्र को पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे जो अभी ORF में जो पैसे आए हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके अंदर नायब सूबेदार, सुधा मेजर, ओनली लेफ्टिनेंट, कैप्टन को बिल्कुल भी आउट कर दिया। ये हमारी मांग है कि सबको बराबर होना चाहिए। अभी इसमें अफसोस का ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो यही कारण है कि अभी भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को दूर किया जाए। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय। मैं एडवोकेट अशोक यादव, रेवाड़ी जिला का संयोजक और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इसका आज जो आयोजन हुआ है वो मेरे ही मार्गदर्शन में हुआ है। और रेवाड़ी जिले के पूर्व सैनिक हमारी संख्या में आपने देखा पूरे उत्साह के साथ मैंने भाग लिया है और अपनी मांगों का ज्ञापन माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को सौंपा। अशोक जी, क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे तो बहुत, हमारे साथ बहुत भेदभाव हुआ है। एक फौज में मिलिट्री सर्विस पे होती है, मिलिट्री सर्विस में बहुत भारी भेदभाव है। जवानों के साथ में सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक 5200 रुपये है। और वही एक MNS होती है जो उसका काम इंजेक्शन लगाना, दवाई देना है, उसको 10,000 5,000 रुपये है, 10,500 रुपये है। वही अधिकारी का 15,500 रुपये है। लेकिन कहीं भी ये लिखा नहीं है कि रैंक से रिलेटेड नहीं है। ये फौज की हार्डशिप को देखते हुए, वहाँ के जीवन का देखते हुए सैनिक परिवार से दूर रहता है। वो अपनी खुशी में, दुख में कभी शामिल नहीं हो सकता। उसको देखते हुए कई कमीशन ने दिया था। तो उसी भेदभाव को लेके पूरे देश में आज अपनी मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज रेवाड़ी में ही नहीं, देश के जितने पूरे जिले हैं, 766 जिले हैं, आज वहाँ के पूर्व सैनिक इसी तरह इकट्ठे होकर अपनी मांगों का ज्ञापन वहाँ के DCDM को, अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को सौंप रहे हैं। कुल मिला के आप क्या चाहते हैं? हमारी मांगे हैं, जो हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे जो OROP जिसके लिए बनी थी, आपको बताना चाहूँगा, सरकार ने OROP के लिए फंड जारी किया। OROP 2015 में आया, 42,500 करोड़ रुपये सरकार ने दिया। 2019 में करीब 28,000 करोड़ सरकार कह रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, सिपाही से लेकर हवलदार तक आंशिक बढ़ोतरी हुई है। और नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर तक तीनों सेनाओं में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि पेंशन कम हुई है। हमारा संघर्ष जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 20 फरवरी से जंतर मंतर दिल्ली में पूरे देश के पूर्व सैनिक भारी संख्या में, करीब 50,000 से ज़्यादा इकट्ठे हुए थे। वीर नारियाँ गुजरात से लेकर सभी प्रांत के लाए थे। जन जन तक आवाज़ पहुँच रही है। आज भी धरना प्रदर्शन चल रहा, लगातार चल रहा है। मैं हवलदार निहाल सिंह, सेना मेडल, निम्नावास का रहने वाला, जिला रेवाड़ी है। निहाल सिंह जी, आज क्या मांगे हैं आपकी? अभी आपने हमारी मांगे हैं कि हमारे जो जितने लड़ाइयों में शहीद हुए हैं और जो काम दिखाया है लड़ाइयों में, उसको लड़ाइयों के हिसाब से हमारे साथ बहुत कुछ भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव के लिए हम अपनी मांगे पूरी कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी। हमें आपका हमारा अगला कदम तो यही लगातार सन 62 से और अभी तक लगातार ये हमारा संघर्ष है कि हमारे जितने भी शहीद और जितने फौजी आदमी हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। क्या क्या मांगे आपकी? मैंने आपको बताया, मिलिट्री सर्विस में भेदभाव, विकलांगता पेंशन। फौज में क्या होता है कि लड़ाई के दौरान ड्यूटी करते हुए कहीं पैर कट जाता है, गोली लग जाती है, अंग भंग हो जाता है, तो सरकार की तरफ से उनको विकलांगता पेंशन दी जाती है। विकलांगता पेंशन में भारी भेदभाव है। वही पेंशन अधिकारियों के लिए कई गुना लाखों तक पहुंच गई है। वो हमारे सैनिकों के लिए एकमात्र हजारों में ही है, 15,000 17,000 जो कुछ है। हमारी मांग है, अंग सबके बराबर है, उनकी कीमत ये नहीं है कि अधिकारी की सोने का शरीर है और हमारा मिट्टी का है। ये भेदभाव खत्म किया जाए और इसको एक समान विकलांगता पेंशन दी जाए। ऐसे ही हमारी वीर नारियां हैं जो शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी पेंशन
इतनी है कि उनका घर का गुजारा नहीं पाता। साथ में ऐसे अधिकारियों की विधवाएं हैं, जो फैमिली है, उनकी पेंशन हजारों लाख के पास पहुंच रही है। इतना भेदभाव है, हम चाहते हैं कि ये भेदभाव नहीं खत्म किया जाए, सबको एक सम्मान से देखा जाए और सबको बढ़ोतरी की जाए। ऐसे ही सेना में एक ग्रुप एक्स पे होता है, ग्रुप एक्स पे होता है डिप्लोमा वालों के क्या है कि उनका डिप्लोमा होता है, उनको 6200 रुपये 7वें पे कमीशन में दी गई थी। इस OROP2 में क्या किया गया है, प्री 2016 वालों को ग्रुप एक्स पे से बाहर कर दिया गया है। हमारी मांग है कि ग्रुप एक्स पे एक समान होने चाहिए, एक रेट से होने चाहिए, इसका फायदा सबको होना चाहिए। मैं कैप्टन बलबीर, आज जो प्रोटेस्ट किया हमने, ये पिछले 2 महीने से पूर्व सैनिक संगठन दिल्ली में बैठे हैं, इसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्वर्गीय गांधी और बाहरी सरकार सैनिकों की नहीं सुन रही है। जिस देश में किसान और सैनिक परेशान हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा, वो देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। मेरा PM मोदी से और डिफेंस मिनिस्टर से निवेदन है खास करके कि हमारी मांगे जो ये पूर्व सैनिक बैठे हैं, इन पर स्वार्थपूर्ण विचार किया जाए, इनकी मांगों को पूरा किया जाए। और इसमें बहुत सारी डिस्पैरिटी है, और ख़ास करके जो ऑफिसर्स लॉबी है वो डिसेबिलिटी पेंशन लेके बैठे हैं, इतने मिल करके आराम से, और एक जवान की कुछ नहीं सुनते हैं। एक ही कंडीशन में रह के, एक क्लाइमेट में रह के, एक ही तकलीफ सहन करके उनका कितना मल्टीप्लाई सैकड़ों % अलाउंस ही ज़्यादा है, और जवान की कोई नहीं सुनता है। ऐसे ही विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन का आप देखो, एक ऑफिसर्स का और एक जवान की पेंशन का कितनी डिस्पैरिटी, कितना अंतर है। ये सब बहुत गलत है, और इसका खामियाबा आने वाले, अगर इन्होंने नहीं सुना सरकार का, तो ये पेंशनर, आप समझो कि अगर एक परिवार में एक पेंशनर है और उसके 5 वोट है, तो 5 वोट आपके खिलाफ जाएंगे। ये खुली चुनौती है सैनिकों की। और आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में ये ज्ञापन दिया गया है PM के नाम, डिफेंस मिनिस्टर के नाम, और अभी भी अगर ये सुनाई नहीं हुई और सरकार नहीं जागी, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। सर, आज का प्रोटेस्ट है, क्या पूरा प्रोटेस्ट था? आज जो OROP 1 और 2 जो नरेंद्र मोदी जी भाई ने दिया है, हालांकि कांग्रेस ने उस समय नहीं दिया था, लेकिन 2014 में जब यहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी आए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आप लोगों को OROP दूंगा। उन्होंने दी, लेकिन उसमें विसंगतियाँ बहुत छोड़ दी जी। तो हमने सोचा OROP 2 में वो दूर हो जाएंगे। उस समय भी हमने धरना प्रदर्शन और विज्ञापन दिए थे, लेकिन उन पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया जी। लिहाजा अब ये OROP 2 हुआ है, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जी। इसमें तो इतना भेदभाव कर दिया है कि ऑफिसर्स और JCO में डिस्पैरिटी बिटवीन मैन जी, आप कोट करना है इसको, डिस्पैरिटी बिटवीन मैन, सेम लोकेशन, सेम अपॉइंटमेंट, एक अफसर भी वहाँ रहता है, एक जवान भी रहता है, एक JCO भी रहता है। उनकी MSP है 15,600 रुपये, हमारी MSP है 5200 रुपये। बहुत बड़ा भेदभाव, क्योंकि वहाँ तो वातानुकूलित एरिया में रहते हैं वो लोग, डेजर्ट एरिया में जो है वो जवान और JCO जाता है। अक्सर फील्ड एरिया में लड़ाई में तो सभी आगे रहते हैं, लड़ता जवान है, इनाम किसी को मिलता है। फिर भी हम इस भेदभाव को हम सहते रहे। तब हम सेना में थे, हम बोल नहीं पाते। आज हम पूर्व सैनिक हो गए हैं, हम अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए OROP 2 की जितनी विसंगतियाँ हैं, जितने भेदभाव हैं, वो सब खत्म किए जाएं। अन्यथा ये सैनिक इस सरकार के खिलाफ और तो कुछ नहीं कर सकते, वोट नहीं देंगे। वोट वही पाएगा जो OROP 1 और OROP 2 की विसंगतियां दूर करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद।